सर कई बार तो मुझे उस इंसान पर गुस्सा आता है जिसने ये चाकू छुरी इन्वेंट की है। आजकल ये सब्जी काटने से ज्यादा इनका इस्तेमाल इंसानों को काटने में किया जा रहा है। नहीं नहीं तारिका, इसमें चाकू छुरियों का कोई दोष नहीं है। दोष दरअसल उस दिमाग का है जो इनका गलत इस्तेमाल करता है। अब देखो, हम लोग भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं इन चाकू छुरियों का खूनियों को पकड़वाने में। बिल्कुल ठीक। गलती कभी हथियार की नहीं होती, उस हथियार का गलत इस्तेमाल करने वाले की होती है। बाय द वे, आपको पता चला ये चाकू दीपक के पेट में किसने मारा? वेरी गुड। अब इसी बात की तो कसर बाकी थी। मतलब अब तुम लोग खूनी का नाम पता भी हमसे पूछो। हा? अरे भाई साहब, जहां तक हमें ख्याल है खूनी को ढूंढना आप लोगों का काम है, नहीं? हाँ साहब, लेकिन चाकुओं पे से किसी की उंगलियों के निशान तो मिले होंगे ना आपको? नहीं मिले। कोई तकलीफ है? अब नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। अब नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें आपका क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं सर। अरे अब खूनी ने चाकू साफ कर दिया तो इसमें डॉक्टर साहब का क्या कसूर? बाय द वे, कुछ और तो पता चला ही होगा डॉक्टर साहब आपको। हाँ चला ना। क्या क्या? इसके पेट में हमें केमिकल मिला है। देखा, ये हुई ना बात। डॉक्टर साहब कुछ नहीं छुपाते, जो पता चलता है फटाफट बता देते हैं। अच्छा, ये केमिकल कौन सा है अभी बताएंगे या बाद में? आओ। नहीं नहीं, कभी भी आओ, कोई फायदा नहीं। कुछ पता नहीं चला? पता ही नहीं है ना कि कोई फिनाइल वगैरह? नहीं, कुछ मालूम ही नहीं। अटक गई गाड़ी? हाँ, अटक गई। तारिका जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो जरूर पता होगा, आप बताइए। अरे तारिका, बता दो। तो दरअसल क्या है कि सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बेसब्री में डूबे हुए हैं। जी नहीं साळुंखे साहब, हाँ। मैं तो तारिका जी की भक्ति में डूबा हुआ हूँ। भक्ति में? जी हाँ। अब ये कुछ बता दे तो हम यहाँ से खिसक लेंगे। हाँ तो फिर बता दो इन्हें। हाँ तो बता दीजिए। टेस्ट हो चुका है। ये केमिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में मिलता है जो टेंशन कम करने के काम आता है। मतलब ये दीपक काफी परेशान रहता था? बहुत ज्यादा। दवाई बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है इसके खून में से। सर, दीपक की शादी होने वाली थी, शायद उसी टेंशन की वजह से ये दवाइयां खाता होगा। क्या बात कर रही हो काजल तुमसे किसने कह दिया कि शादी करने से टेंशन होती है? क्यों डरा रही हो तारिका जी को? सर, मैं तो वो ऐसे ही एक्चुअली काफी दिनों से ये वो दवाई खा रहा था। ओह, अच्छा। सालुंखे सर, ये दवाई ज्यादा मात्रा में लेने से क्या हो सकता है? बॉस, अगर कोई इंसान दवाई ज्यादा मात्रा में ले लेगा तो वो सबसे बड़ी बात तो हमेशा डरा सा रहने लगेगा। उसकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी और कई केसेस में तो हेलुसिनेशन भी होने लगेगा। हाँ भाई दी, तुम हेलुसिनेशन क्या होता है जानते हो? हाँ सर, वो आदमी को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। मतलब शादी के दिन दीपक जो डरा हुआ था वो इस केमिकल की वजह से था? क्या आपको दीपक की बॉडी से दवाई मिली? ऐसा केमिकल जो टेंशन कम करता है, और वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे परिवार में एक रस्म है कि शादी के 2 दिन पहले ही दूल्हा दुल्हन दोनों उपवास रखते हैं और वो उपवास पूरी शादी होने के बाद ही तोड़ते हैं। और दीपक ने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, फिर ये केमिकल उसकी बॉडी में कैसे जा सकता है? हो सकता है उपवास से पहले कुछ खाया। आप लोग को तो पता होगा ना? जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता। आपका बेटा दवाई ले रहा था या नहीं, आपको नहीं मालूम? सर, एक्चुअली दीपक हमारा सगा बेटा नहीं था। क्या? हाँ सर। 3 साल पहले वो हमारे सामने वाले घर में रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे और हमारी कोई औलाद नहीं थी। उसमें हमने अपने बेटे की झलक देखी, बस अपना बेटा बना लिया, मगर वो भी छीन लिया। संभालो अपने आप को। प्लीज सर, दीपक के बारे में बार बार पूछकर
हमारे जख्मों को और गहरा मत कीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो किसने खून किया कैसे पता चलेगा? आपके बार बार सवाल पूछने से क्या दीपक वापस आ जाएगा? मतलब आप नहीं चाहती कि दीपक का खूनी पकड़ा जाए? व्हाट नॉनसेंस! आप मेरी बेटी पे शक कर रहे हैं? जिस वक्त दीपक का खून हुआ उस वक्त तानिया के अलावा कमरे में और कोई भी नहीं था, राइट? अगर मुझे दीपक का खून करना होता तो मैं उससे शादी नहीं करती। तुम दोनों की लव मैरिज होने वाली थी ना? हाँ, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। साथ काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर तो आप दोनों में काफी गहरा प्यार होगा। कोई शक है आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कमाल की बात है, इतना गहरा प्यार था और आपको ये भी नहीं पता कि दीपक दवाइयां लेता था। नहीं। अच्छा, अब दीपक के अतीत के बारे में क्या जानती? दीपक के अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती मैं। क्यों? शादी से पहले आपने जरूरी नहीं समझा कि आप दीपक के बारे में कुछ जान लें? नहीं समझा। आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। आप लोगों को जो समझना है आप लोग समझिए। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोगों को किसी पे शक है? कौन ऐसा कर सकता है? हमें किसी पे शक नहीं है। दीपक किसी बात को लेके परेशान या घबराया हुआ रहता था? जी हाँ, वो पिछले 1 महीने से काफी परेशान था और हमारे घर पे ही सोता था, अपने घर पे नहीं सोता था। पिछले 1 महीने से आपके यहाँ सोता था? क्यों? पता नहीं, वो कह रहा था कि वहाँ उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन महसूस? कमाल की बात है, उसने अचानक यहाँ पे सोना क्यों शुरू कर दिया? सर, मुझे तो लगता है घर में कुछ गड़बड़ है। एक काम करते हैं फ्रेडी, उस घर में ही चल के देखते हैं। काफी अच्छा सजा रखा है घर। लगता है बहुत कमाता था ये दीपक। और इन सब के बावजूद भी वो 1 महीने से यहाँ पे रहा ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब उसे रात को डर लगता होगा। मगर वो तो कह रहा था कि उसे यहाँ पे सूनापन लगता था और तो और अकेलापन काटने को दौड़ता था। ये सब कहने की बातें हैं। आदमी तभी अपना घर छोड़ के भागता है जब उसे डर लगता है। किस बात का डर? वो आप फ्रेडी, ये मत भूलो कि हम खून की तहकीकात करने आए। मैंने कुछ बोला क्या? मैंने अपने मुंह से आत्मा का नाम सॉरी, अब गलती से आत्मा का नाम मुंह से निकल ही गया है तो मैं भी निकलता हूं। फ्रेडी, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हमें इस घर की तलाशी लेनी है और वो भी अच्छी तरह से। हो सकता है कि दीपक के अतीत का राज यहीं किसी कोने में छुपा हो। ये सर, दीपक को जिस आदमी ने घर बेचा शायद वो जानता हो दीपक के अतीत के बारे में। हो सकता है काजल। सर, ये देखिए ड्रॉवर में दवाइयां भरी पड़ी है। काजल, फ्रेडी, इन दवाइयों में तो वो वाली दवाई भी है जो डॉक्टर सालुंके को दीपक की लाश में से मिली थी। और ये दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जाती। कोई साइकियाट्रिस्ट होगा जिसने दीपक को ये दवाइयां दी होंगी। देखिए इसमें क्या है। ढेर सारे कार्ड। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव।
हेलो डॉक्टर राजीव। हेलो। सॉरी, आप लोगों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हम लोग दीपक के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए आए थे। दीपक? ये है दीपक, आपका पेशेंट है ना? जी हाँ। क्या इसने किसी का खून कर दिया है? जी नहीं, बल्कि इसका खून हो गया। ओह नो, आई एम सॉरी। वैसे किस बीमारी का इलाज करवा रहा था ये? इसे हेलुसिनेशंस होते थे। किस तरह के हेलुसिनेशन? वो कहता था कि उसे अपने घर में आत्माएं दिखाई देती हैं। देखा सर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आत्माएं हैं, लेकिन आप लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करते। दरअसल आत्माएं होती ही नहीं है, इंसान का वहम होता है। मतलब इसी आत्मा के डर की वजह से दीपक पिछले 1 महीने से अपने घर पर नहीं सो रहा था। हाँ काजल, यही वजह होगी। अच्छा ये बताइए कि दीपक ने कभी आपसे आत्माओं के बारे में कुछ कहा था? ज्यादा कुछ नहीं बताया। दरअसल आत्माओं के ख्याल से वो इतना डर गया था कि उसके हाथ कांपते थे और उसे पसीना आता था। लेकिन फिर भी कुछ तो बताया होगा कि ये आत्माएं क्या करती थी, कुछ बोलती थी, कुछ तो बताया होगा। अक्सर वो 3 चीजों के बारे में बोलता था। कौन सी 3 चीजें? किसी औरत के बारे में, किसी कार के बारे में और पानी के बारे में। ये क्या चक्कर है? औरत, पानी और कार? कहीं ये किसी औरत की आत्मा तो नहीं है जो कार में बैठ के आती है और पानी में डुबा के मारती है? बस करो फ्रेडी, तुमने एक बार और आत्मा का नाम लिया ना तो तुम्हारा भी इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ, उसने ये भी कहा था कि ये कोई 3-4 साल पहले की बात है। ओह, तो इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही है। दीपक के खून का राज उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। मैंने दीपक की मोबाइल कंपनी में फोन करके पता किया सर, उसने किस किस को फोन किया और कहां कहां से उसको फोन आए हैं सर। सब नंबर देख लिया? हाँ सर, चेक कर लिया, पर ऐसा कोई टेढ़ा नंबर है नहीं सर इसमें। ठीक है। फ्रेडी कहाँ है? सर मत पूछिए, डॉक्टर राजीव ने जैसे ही कहा कि दीपक को उसके घर में आत्माएं दिखाई देती हैं, फ्रेडी की सिट्टी पिट्टी गुम। आधे दिन की छुट्टी लेके भाई साहब घर निकल गए। वाह, अब यही कसर बाकी रह गई थी। लेकिन ये बात अभी भी वहीं की वहीं है। कार, लड़की और पानी, इन तीनों का आपस में क्या संबंध हो सकता है? सर डॉक्टर राजीव कह रहे थे कि इन तीनों चीजों का संबंध 3-4 साल पुराना है सर। मुझे तो लगता है कि ये तीनों चाबियां किसी ऐसे ताले की हैं जो दीपक के अतीत के दरवाजे पे लटका हुआ है सर। ये दीपक 3 साल पहले यहाँ आया था ना रहने के लिए, तो हो सकता है ये खूनी उसका कोई पुराना दुश्मन हो जो 3 साल से उसे ढूंढ रहा था बदला लेने के लिए। और जैसे ही दीपक का एड्रेस मिला उसने ये आत्माओं का खेल खेलना शुरू कर दिया और मौका मिलते ही उसकी जान ले ली। उस आदमी का पता चला जिससे उसने घर खरीदा था? मिला वो? सर, सी मिस्टर गगन, दीपक को वो घर इन्होंने बेचा था। घर बेचना तो कोई जुर्म नहीं, फिर आप लोगों ने मुझे इस तरह से यहाँ क्यों बुलाया? मेरा घर था, मैंने बेच दिया। मिस्टर गगन, आपका घर था, आपने बेच दिया, ठीक है, लेकिन आपने जिसको घर बेचा था, दीपक, आपको मालूम है उसका खून हो गया? खून? मगर किसने किया ये सब? उन्हीं आत्माओं ने जो दीपक को आपके घर पे दिखाई देती थी। क्या बकवास है ये? मेरे घर में कोई आत्माएं नहीं थी। दीपक के बारे में आप क्या जानते हैं? जी ज्यादा कुछ नहीं। जब उसने आपसे घर खरीदा था तो उसने बताया नहीं वो कहां से आया है, कहां रहता था पहले? जी इतना तो मुझे याद नहीं, और शायद मैंने पूछा भी नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैंने अपना पैसा लिया और चलता बना। कितने पैसे मिले थे आपको? अब छोड़िए ना साहब, ये सब जान के आपको क्या फायदा होगा। पेमेंट कैश में हुई थी या चेक से? चेक था 50 लाख रुपए का और थोड़ा बहुत कैश था। उस 50 लाख वाले चेक की डिटेल्स चाहिए हमें। ये है वो चेक नंबर AOP 09813। हमें इस चेक की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, आप लोगों की इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। ये चेक मिस्टर दीपक ने ही इशू किया था 3 साल पहले। लेकिन इतना सारा पैसा दीपक के पास आया कहाँ से? ये चेक इशू होने से 5 दिन पहले ही किसी ने ये पैसा उसके नाम ट्रांसफर किया था। मगर किसने? बेली का अकाउंट है, अकाउंट नंबर MKR 1097612। ये अकाउंट है किसके नाम पे? सर, अब ये तो आपको मनी मीडिया बैंक से ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट वहीं का था। हेलो, मैं इंस्पेक्टर काजल बोल रही हूँ CID से। जरा ये अकाउंट नंबर नोट करना, MKR 1097612। बता सकते हैं अकाउंट किसके नाम पे? या श्योर, आई विल वेट।
व्हाट? क्या आपको पूरा यकीन है? ओके, थैंक यू। क्या होगा? क्या अकाउंट भी दीपक के नाम पर है? क्या दीपक ने नया घर खरीदने के लिए अपने एक अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिया? इतना ही नहीं सर, इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते ही उसने अपना दिल्ली वाला अकाउंट बंद करवा दिया। ओह, अब समझ में आया। ये सारा का सारा चक्कर दीपक की पुरानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, इस मनी मीडिया बैंक से पता करते हैं कि ये दीपक दिल्ली में रहता कहां था। 3 साल पहले ये दीपक यहीं पे रहता था ना? जी हाँ, वो पेइंग गेस्ट था। कितने समय तक रहा हो यहाँ पे? यही कोई 6-7 साल से। क्यों, क्या किया उसने? किसी ने दीपक का खून कर दिया। What? ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको किसी पे शक है? जी नहीं, 3 साल से तो मैं उसके टच में ही नहीं हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। क्या दीपक ने आपको बताया कि वो मुंबई जा रहा है? जी नहीं, वो तो एक दिन अचानक ही गायब हो गया, बिना बताए चला गया। किस दिन की बात है? 13 नवंबर 2008। वो तो अपना सामान भी नहीं लेके गया और उस महीने का किराया भी नहीं दिया। उसका सामान देख सकते हैं हम लोग? जी नहीं, 1 साल तक मैंने इंतजार किया और फिर उसका सामान फेंक दिया। फिर कोई बात नहीं। जब दीपक यहाँ पे रह रहा था तब उसकी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? जी नहीं, दीपक तो बहुत अच्छा लड़का था। उसका कोई दोस्त आता था यहाँ उससे मिलने के लिए? जी हाँ, 2 दोस्त आते थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की? क्या ये वो लड़की है? जी नहीं, ये वो नहीं है। कौन है ये? इसका नाम तान्या। इसकी शादी दीपक से होने वाली थी, लेकिन शादी की रात ही दीपक का खून हो गया। वेरी सैड। अच्छा, आप दीपक के दोस्तों के बारे में कुछ बता रही थी? जी हाँ, उस लड़के का नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर लड़के का नाम वीर था। बड़ा ही बहादुर नाम है। उसके गायब होने से एक दिन पहले उन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। लड़ाई? किस बात पे? ये तो मैं नहीं जानती, पर उसके अगले ही दिन दीपक गायब हो गया और वीर भी दोबारा यहाँ नहीं आया। ये वीर रहता कहाँ है? क्या वीर मर चुका है? 3 साल पहले 12 नवंबर, वो मनहूस दिन जब मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। 12 नवंबर? उसकी मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से? इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक? हाँ, वो दीपक से मिलकर वापस घर आ रहा था। रास्ते में अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा, कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। वीर को कोई दिल की बीमारी, कोई स्ट्रेस वगैरह था? नहीं तो मरने के कुछ ही दिनों पहले तो हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया था, तब तो वो बिल्कुल ठीक था। वो ठीक था तो फिर अचानक हार्ट अटैक क्यों? सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। 12 नवंबर को दीपक और वीर का झगड़ा होता है और आते समय वीर का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर 13 नवंबर को दीपक बिना किसी को कुछ बताए बंबई भाग जाता है। कहीं वीर के खून में इस दीपक का हाथ तो नहीं है? नहीं नहीं, दीपक तो वीर का बहुत अच्छा दोस्त था, बल्कि भाई से भी बढ़कर। उन दोनों का झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा? वीर ने तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा था। हाँ, कहता भी कैसे? इससे पहले कि वो घर पहुंचता उसका एक्सीडेंट हो गया और अगले दिन दीपक गायब हो गया। अच्छा, वीर और दीपक की एक और दोस्त थी, एक लड़की, मालूम है आपको? वीर तो लड़कियों से बात करने में भी शर्माता था, उसकी कोई लड़की दोस्त तो थी ही नहीं। आप जानती हैं इसे? जी नहीं। दीपक काम क्या करता था? रियल ग्रुप कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉय था। अरे तुझे पता है, उस कपड़े की दुकान पर सेल लगी है। हाँ, अरे मत पूछ, हर तरह के कपड़ों पर सेल है। एक्सक्यूज मी? स्कर्ट, साड़ी, जीन्स, मेरा तो मन कर रहा था पूरी दुकान खरीद लूं। पूर्वी, ये सेल वाली दुकान की एड्रेस लो। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? काम के वक्त ऑफिस के फोन पर टाइम पास नहीं करना चाहिए। ये तुम कौन होती है समझाने वाली? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? प्लीज मैडम, सर से शिकायत मत करिएगा। मैनेजर कहाँ है?
सर तो अपने केबिन में होंगे। सर, मैडम मैडम प्लीज मेरी बात तो सुनिए मैडम। अरे आप लोग ऐसे 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 कैसे अंदर घुस गए? अब कौन है आप? सीआईडी। हाँ बोलिए। हम लोग दीपक कुमार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आए। कौन दीपक? लगता है आपके याददाश्त पे धूल जम गई है। कोई बात नहीं, धूल हम साफ कर देते हैं। 3 साल पहले दीपक कुमार आपके कंपनी में एक एम्प्लॉय था, कुछ याद है? ये। अरे आप इस दीपक की बात कर रहे हैं? ये तो दीपू है। बड़े अफसोस के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है कि किसी ने आपके दीपू का खून कर दिया। क्या? दीपू का खून हो गया? हाँ, और खूनी की तलाश में हम लोग यहाँ तक आए हैं। पर उसका खूनी आपको यहाँ कैसे मिल सकता है? दीपक के खून का राज उसके अतीत में है। देखिए, दीपक मेरा जूनियर था और मुझसे ज्यादा करीब से तो हितेश उसे जानता था। ये हितेश कौन है? हितेश दीपक का कॉलेज का फ्रेंड है। दोनों ने यहाँ पे साथ में ही नौकरी शुरू की थी। ये हितेश अभी भी यहाँ काम करता है? जी हाँ। बुलाओ। श्योर सर। सपना, हितेश को अंदर भेज। सर आपने बुलाया? या हितेश, ये लोग सीआईडी से। दीपक का खून हो गया। क्या? दीपक का खून हो गया? संभालो। खून के बारे में सुन के अच्छे अच्छों की जुबान लड़खड़ाने लगती है। एक काम करो, पानी पियो। ठीक हो? हाँ सर। अच्छा, दीपक और तुम कॉलेज के दिनों के दोस्त हो ना? हाँ सर। दीपक की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, दीपक तो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। उसका कोई दुश्मन नहीं सर। और वीर? उसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी सर, वो भी आज से 3 साल पहले। वीर और दीपक के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था ना? वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे सर। और इन दोनों दोस्तों के बीच कोई लड़की भी थी ना? कहीं आप दिव्या की बात तो नहीं कर रही? दिव्या? कौन है ये दिव्या? दीपक की गर्लफ्रेंड थी और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। कहीं वो ये तो नहीं? नहीं तो ये कौन है? तानिया, दीपक इससे शादी करने वाला था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? दीपक और दिव्या तो एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से चाहते थे और ये बात तो सबको पता थी सर। कमाल है सर, अगर दीपक दिव्या को चाहता था तो वो शादी तानिया से क्यों कर रहा था? दिव्या रहती कहाँ? जरा उसका एड्रेस है ना? शक्ति नगर में प्लॉट नंबर 82। दिव्या जी? मैं ही दिव्या हूँ। आप लोग बैंक से आए हैं? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई। सीआईडी? कोई सीरियस बात है क्या सर? वो हम दीपक कुमार के बारे में बात करने आए हैं। अब जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसके बारे में बात करने से क्या मतलब? आप जानती हैं दीपक की मौत के बारे में? मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। आज भी उनकी यादों की अस्थियां मेरे आंसुओं के साथ बह रही। 3 साल हो गए उनकी मौत को। 3 साल? दीपक कुमार की मौत 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले? हाँ। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। आप दीपक कुमार की ही बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, हम इस दीपक कुमार की बात कर रहे हैं। हाँ, यही तो है मेरे दीपक, मेरे पति, जो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए। पति? एक्सीडेंट? ये सब चक्कर क्या है? दीपक की शादी तो तानिया से होने वाली थी 2 दिन पहले। देखिए, आप मेरे मरे हुए पति पर कीचड़ मत उछालिए। वो मेरे अलावा किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, ये दीपक की मौत कैसे हुई थी? 13 नवंबर 2008 की बात है। मैं ब्रिज पर खड़ी दीपक का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए।
अगले दिन उनकी गाड़ी नदी में मिली, लेकिन दीपक की लाश का कुछ पता नहीं चला। लाश इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो मरा ही नहीं था। 3 साल से वो मुंबई में था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर दीपक जिंदा थे तो वापस मेरे पास क्यों नहीं आए? इसका जवाब तो सिर्फ दीपक दे सकता था, पर अफसोस अब उस दुनिया में ही रहा। भगवान न जाने मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हैं। 3 सालों तक मैं दीपक के मौत के गम में जीती रही, और अब इस गम के ऊपर उन्होंने बेवफाई का बोझ भी डाल दिया। दीपक की लैंडलेडी बता रही थी कि वो बिना किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गया। दरअसल दीपक और मैं छिपकर ये शहर छोड़कर भागने वाले थे, इसीलिए मैं ब्रिज पर उस दिन दीपक का इंतजार कर रही थी। क्यों? शहर छोड़ के क्यों भागने वाले थे? दीपक और वीर ने बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए उधार लिए थे किसी से, लेकिन शेयर मार्केट क्रैश हो गया और सारे पैसे डूब गए। और वीर की मौत के बाद उधार चुकाने की सारी जिम्मेदारी दीपक के कंधों पर आ गई। तो तुम दोनों ने प्लान बनाया दिल्ली से भाग के एक नई जिंदगी शुरू करने का? हाँ सर, लेकिन दीपक पहुंचा ही नहीं। मैं रात भर ब्रिज पर उसका इंतजार करती रही। सच तो यह है कि दीपक अपनी नई जिंदगी के प्लान में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता था। उसने तुम्हारी जगह तानिया को दे दी। वो तानिया से 2 दिन पहले शादी करने वाला था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, आखिर कौन है ये तानिया? तानिया से भी आपको मिलवा देंगे, पर पहले ये बताइए कि ये दीपक कोई एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेता था? एंटी डिप्रेसेंट? हाँ, ये स्ट्रेस, तनाव, टेंशन दूर करने के लिए। नहीं, उन्होंने ऐसी कोई दवाइयां नहीं ली। अच्छा एक बात बताइए, दीपक को कभी आत्माएं नजर आती थी? आत्माएं? व्हाट रबिश, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, दीपक कर रहा था मरने से 1 महीने पहले। क्या दीपक को कोई दिमागी बीमारी थी? मेरे दीपक पागल नहीं थे। देखिए, हमारे कहने का ये मतलब नहीं है। शायद दीपक को कभी सर पे कहीं चोट लगी हो। नहीं, कभी नहीं। वो बिल्कुल हेल्दी थे। हाँ, एक बार उनका दाहिना घुटना फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उनकी दवाइयों में कोई एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं थे। ठीक है, आप मुंबई चलने की तैयारी कीजिए। तानिया और उसके घर वालों को भी दीपक के अतीत के बारे में बताना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, मैं चलूंगी मुंबई। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसके लिए दीपक ने मुझे धोखा दिया। ये है दिव्या, दीपक की पहली वाइफ, और ये तान्या है, दीपक की होने वाली दूसरी वाइफ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए दीपक दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? झूठ बोल रही हो तुम। दीपक मेरे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 3.5 साल हो चुके हमारी शादी को। मैं तो उनकी विधवा की जिंदगी जी रही थी, जब इन सीआईडी वालों ने आकर मुझे बताया कि दीपक जिंदा थे, और अभी 2 दिन पहले उनकी मौत। बंद करो अपने ये मगरमच्छ के आंसू। अगर दीपक की जिंदगी में कोई और लड़की होती तो वो मुझसे कभी नहीं छिपाते। छिपाया तो उसने बहुत कुछ है तानिया जी, वरना ऐसे क्या वजह थी कि दीपक के अतीत के बारे में किसी को भी ठीक से पता नहीं है? मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर दीपक जिंदा थे तो मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि वो तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करते, समझी तू? अगर वो तुमसे प्यार करते तो इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाते। 1 मिनट प्लीज, हमने आपको यहाँ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि हम दीपक के खूनी तक पहुंच सके। और वैसे भी दीपक ने आप दोनों को धोखा दिया है। हाँ, धोखा तो दिया है उन्होंने। मेरे सामने मरने का ड्रामा किया, नकली एक्सीडेंट करवाया, यहाँ तानिया के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाला था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस हाल में जी रही हूँ। मैंने भी एक पतिव्रता बीवी की तरह उसकी हमेशा सेवा की। जब उसका घुटना टूट गया था तो उसकी दिन रात सेवा की, उसे पैसे भी देती थी, और उसने मेरे साथ भी ऐसा किया। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। उसने हम दोनों का दिल तोड़ा है, और शायद इसी बात की सजा दी है उसे भगवान ने। आप दोनों को किसी पे शक है? कौन मार सकता है दीपक को? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ।
मुझे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप दीपक के कातिल को पकड़ लीजिए। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को दोबारा बुलाएंगे, प्लीज। सी, दीपक तो कितना दोगला किस्म का इंसान निकला, एक साथ दो लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा था। हाँ सर, हो सकता है इसी पाप का गिल्ट जो उसके सामने आत्मा बन के आ रहा था। बेचारी तानिया, उसकी टांग टूटने पर 3 महीने तक उसकी सेवा करती रही। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है तानिया के लिए। एक मिनट। हाँ, एक बार उनका दाहिना घुटना फ्रैक्चर हुआ था। जब उसका घुटना टूट गया था तो उसकी दिन रात सेवा की। माय गॉड, क्या हुआ सर? खूनी का पता चल गया। सब हो रही है दिव्या। दिव्या, हाँ? मैंने क्या किया है? दीपक का खून किया तुमने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। दिव्या जी, दीपक का घुटना सिर्फ एक बार टूटा था, सिर्फ एक बार। हाँ तो तानिया को कैसे पता चला कि उसका घुटना टूटा हुआ है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसका घुटना 2 बार भी तो टूट सकता है। नहीं। अगर उसका घुटना 2 बार टूटा होता तो फॉरेंसिक से हमें पता चल जाता। उसका घुटना सिर्फ एक बार टूटा है, वो भी 1 साल पहले। और आप 3 साल से उसे मिली नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला है? सच तो ये है कि 3 साल से दीपक का पीछा कर रही थी। सब जानती है, दीपक को भी इसी ने मारा है। नहीं किया मैंने दीपक का खून। छोड़ दो मुझे। हाँ, हूँ मैं खूनी। मैंने ही मारा है दीपक और वीर को। मैंने ही मारा है उन दोनों को। 2 खून किए तुमने, और तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? क्यों होगा अफसोस मुझे? मैंने जिन्हें मारा वो भी कोई नेक इंसान नहीं थे, कोई भले इंसान नहीं थे, खूनी थे, खूनी। लेकिन उन दोनों ने किसका खून किया था? मेरा। तुम्हारा? ये उन दिनों की बात है जब दीपक, वीर और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दीपक ने मुझसे प्यार के झूठे वादे किए, शादी की कसमें खाई, और जब कॉलेज खत्म हुआ तो शादी से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और सुसाइड नोट में सारा इल्जाम उसके सर डाल दूंगी। ये तो पागलपन है। पागलपन ही सही, लेकिन मुझे दीपक चाहिए था, किसी भी कीमत पर चाहिए था, और इसलिए मैंने उसे डराने के लिए खुदकुशी का झूठा नाटक भी किया। फिर दीपक बहुत घबरा गया। वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने वीर के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। उन दोनों ने मुझे गाड़ी में बिठाया, शादी का झांसा देकर, और मुझे ब्रिज पर लेकर गए। वहां दीपक ने मेरा गला दबाया, और जब मैं बेहोश हो गई तो वहां से उठाकर मुझे नदी में फेंक दिया। पर तुम मरी नहीं, बच गई। हाँ, भगवान का हाथ था मेरे सर पर, बचा लिया उन्होंने मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं दीपक और वीर दोनों की जिंदगी नर्क बना दूंगी। और तुमने आत्मा बन के दोनों को डराना शुरू कर दिया। हाँ, वीर को हार्ट अटैक आया क्योंकि उसने मुझे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा देखा। और तुमसे डर के दीपक भाग के यहाँ आ गया। हाँ, बहुत दिनों तक मैं उसे ढूंढती रही, फिर मुझे पता चला कि वो यहाँ है। मैं उसे ढूंढती हुई यहाँ आ गई और उसकी शादी में भी पहुंच गई। वहां वो मुझे देखकर बेहोश हो गया। और फिर जब तानिया कमरे से बाहर गई
तो तुमने मौका देख के उसका खून कर दिया। क्या बात है बेटा? दीपक की तबीयत ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है डैड। दीपक को अभी तक होश नहीं आया है। नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ना, कल सुबह तक उनको होश आ जाएगा। आई होप सो डैड। तुम चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो, मैं दीपक जी के पास बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं डैड, आप रहने दीजिए। मैं बस वॉशरूम जा रही थी, बस मुझे 5 मिनट लगेंगे। ओके बेटा, ठीक है। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। लड़कियों के नाजुक दिलों से खेलने वाले का यही अंजाम होना चाहिए। अपने अंजाम की फिक्र करो। तो उन लोगों ने जो किया वो गलत था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। 2 खून किए हैं तुमने, अब जिंदगी भर आत्मा बनकर जेल में भटकती रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। बेटा, तू इतना डरा डरा सा क्यों लग रहा है? मैं डरा नहीं तो। अरे आंटी जी, एक तो बकरा हलाल होने जा रहा है और ऊपर से आप कहती हो कि डरा क्यों है? अरे तो चुप कर, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझसे पूछूंगी। तो करवा दो ना मेरी शादी, शादी के लिए तो मैं उतावला हूँ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल? अरे बहन जी, वो दीपक नहीं दिखाई दे रहा है। दीपक? दीपक, अरे हमारे दामाद आ रहे हैं। दीपक, बाहर आ। इतना डरा डरा सा क्यों लग रहा है? मैं डरा नहीं। बाहर आ। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएगी। अरे दीपक, क्या हुआ? शादी नहीं करनी तुझे? उठ, चलो। चलो आजा कन्या को। तानिया जल्दी कर, कहीं इरादा ना बदल जाए। हार पहना दे। क्या हुआ दीपक, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने शादी करने का इरादा बदल दिया है? नहीं कतई नहीं। दीपक, ध्यान किधर है तुम्हारा? वरमाला पहनाओ, शादी नहीं करनी तुझे? हाँ माँ, शादी करनी है। होता है दीदी, होता है। जब किसी का सपना पूरा होता है ना,
तो वो किसी और दुनिया में चला जाता है। एक बार नहीं, उन्होंने बार बार चाकू मारा है इसे। हाँ सर, वार पे वार किया है और उसने दीपक के चीखने चिल्लाने की भी परवाह नहीं की। शादी वाले दिन खून? ये खूनी भीड़ भाड़ में अंदर घुस आया होगा। दीपक के बिना नहीं जी सकते। संभालो अपने आप। हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे जाइए। एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? सुबह से अजीब सा बर्ताव कर रहा था। अजीब सा बर्ताव? हाँ, उसका ध्यान कहीं और ही था, कहीं खोया खोया सा था, डरा डरा सा। दीपक डरा हुआ था? जी हाँ, मंडप में तान्या को हार पहनाते हुए अचानक वो चीख कर गिर गया और फिर बेहोश हो गया। दीपक, 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 आंखों तो खोल बेटा, क्या हो गया तुझे? आइए आइए डॉक्टर, देखिए दीपक को क्या हुआ। अभी तक बिल्कुल ठीक था ये। देखिए डॉक्टर साहब। डोंट वरी, शादी के स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया है। मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ, हाँ। सुबह तक ये होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक गॉड। आइए डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। प्लीज कम। अचानक ये? नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएगा। चल बेटा, तू भी थोड़ा आराम कर ले। नहीं मॉम, मैं यहाँ दीपक के पास ही रहूंगी। आप लोग बाहर जाइए, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। जी आंटी। ठीक है, चल बेटा, ध्यान रखना। चलो। मतलब तानिया जी, सिर्फ आप यहाँ थी दीपक के साथ, है ना? हाँ, मैं बस 2 मिनट के लिए बाथरूम गई थी। ना मैं वहां जाती और ना ये सब कुछ होता। और जैसे मैंने यहाँ पर आके देखा तो दीपक का खून हो गया था। 2 मिनट में खून हो गया। यहाँ कमरे में कोई छुपने की जगह भी नहीं है। हो सकता है कि कोई बाहर से आया हो। लेकिन मालूम तो किसी अंदर वाले को ही होगा ना कि दीपक कमरे में अकेला था। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। आप ही बताइए। कमरे में कोई बाहर से आया नहीं, कमरे के अंदर छुपने की कोई जगह नहीं है, कमरे के अंदर सिर्फ तानिया जी थी, तो कौन हो सकता है? आप सीआईडी वालों के सीने में दिल होता है कि नहीं? अभी अभी मेरी बेटी के होने वाले पति का खून हुआ है और आप उसी पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हम तो सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था, और शक करना तो हमारा काम ही है। अभी आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए। 2 मिनट के अंदर खून, ये तानिया गड़बड़ है सचिन, गड़बड़ है। सर, लेकिन अगर तानिया दीपक का खून करना चाहती तो फिर शादी करने को क्यों तैयार होती? ये बात तो है,
फिर हुआ क्या यहाँ पे?